फॉर्मूला के अंदर अगर मुझे पता करना है कि ये वैल्यू को ट्रेस करना है तो मैंने लिखा सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ सेलेक्ट किया, कॉमा लगा के यहाँ सेलेक्ट किया, कॉमा यहाँ और कॉमा यहाँ और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर मार दिया। मुझे पता करना है वैल्यू आई तो आई कैसे, तो हमें क्या करना है, ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करना है। तो देखो बता रहा है एरो लगा के कैसे आ रहा है, इसको शॉर्टकट की हैं, इसी को हटाना हो तो क्लिक कर देना ऐसे और मुझे फिर से लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ओपन ट्राई करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ओपन। देखो बता दिया इसने, सेल को ऐसे दिखाएगा कि कौन कौन से सेल से मिलकर ये वैल्यू आ रही है। तो शॉर्टकट ये है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट ओपन ट्रेस प्रेसिडेंट्स के लिए। अब मुझे पता करना है कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर रही है। तो डिपेंडेंट्स की बात करें, इस पर डिपेंडेंट वैल्यूज कौन सी है, यानी इस पर डिपेंडेंट सेल कौन कौन से हैं। देखो बता रहा है ये डिपेंडेंट सेल है, यानी इस पर डिपेंड है कौन कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। रिमूव कर दो। शो फॉर्मूला होता है क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस हाइफन, डिपेंडेंट की शॉर्टकट की समझ लो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट क्लोज। दिख रहा है, ये से सारे बता देंगे कौन कौन से डिपेंडेंट है, ये भी है, वो तीनों सेल्स डिपेंडेंट है। ठीक, तो ये होता है डिपेंडेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट होता है शो फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला दिखा देगा कि फॉर्मूला क्या है, हटाना है तो कंट्रोल प्लस हाइफन दबा दो, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ ना नेक्स्ट ऑप्शन है चेकिंग एरर। तो यहाँ पे मैंने कहा इज इक्वल टू लगाया हूँ और इस सेल को मैंने किसी भी खाली सेल से डिवाइड कर दिया लाइक दिस। तो अब मुझे पता चला div 0 एरर है, तो ये एरर क्यों आ रहा है वो पता करना है। तो क्या करेंगे, चेकिंग एरर पर जाएंगे और ये करेंगे ट्रेस एरर। तो देखो दिखा रहा है ये खाली सेल की वजह से एरर आ रहा है, तो इस तरह ट्रेस कर लेते हैं। जब भी div 0 एरर आए तो उस सेल को सिलेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ डाल देंगे 10 20 जाल डालना है, देखो नॉर्मल हो जाएगा और रिमूव कर दो एरर को। अब मुझे पता करना है ये वैल्यू आई तो आई कैसे, तो यहाँ पे जाना इवेलुएट फॉर्मूले पे। तो देखो यार इवेलुएट स्टेपिंग है, तो इस वाले फंक्शन में सम लगा हुआ है। फिर स्टेप आउट करना है, इवेलुएट करना, तो इवेलुएट कर देंगे तो यहाँ वैल्यू दे देगा। फिर स्टेप आउट गए और फिर ये आ रहा है, फिर मैंने कहा इवेलुएट, तो यहाँ पर ये दे दिया डिवाइड किया 2 से, फिर इवेलुएट किया तो 118 ऐसे आ रहा है। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए ये करते हैं इवेलुएट फॉर्मूला। नेक्स्ट होता है अगर मैंने कहा कि इसको नाम देना है तो सेलेक्ट कर लिया, डिफाइन नेम पे गए और यहाँ पर नाम डाल दो, मैंने कहा मार्क्स। तो बेनिफिट क्या होता है कि जब भी मुझे एवरेज निकालना होगा तो मैंने कहा इज इक्वल टू एवरेज, तो मुझे बार बार उस रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उस नाम को ही मैं कॉल कर लूँगा तो उससे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये ब्लू है समझना कि वो काम कर रहा है, नाम है, देखो अपने आप आ गया ये चीज़। तो इस तरह से इसने अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए देखो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि नाम से मैंने कॉल किया है। इसी चीज़ को हम दूसरी साइड से करते हैं, दूसरी शीट पे करते हैं। यहाँ गए एक और शीट ले लिया और मैंने कहा यहाँ पर भी मुझे एवरेज निकालना है, तो क्या किया इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और लिख दिया मार्क्स। तो क्या करेगा वो मार्क्स को क्या करेगा सिलेक्ट करके एवरेज निकाल देगा। तो मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बार बार किसी भी जगह रहेंगे तो उसको नाम से बुला सकते हैं। समझ आ गया? जैसे तुम घर में रहते हो तब भी पापा नाम से बुलाते पहुंच जाते हो, स्कूल में आप बुलाएंगे तुम्हारे टीचर परवेज तब भी चले जाते हो। तो नाम क्या होता है, कॉलिंग करने में आसानी होती है चाहे कहीं पर भी रहो। अब होता है यूज इन फॉर्मूला, अगर नाम भूल जाओ कभी बाई चांस तो हम क्या करते हैं लिखते, मैंने कहा सम करना है, किसका करना है, तो यहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हो क्या दे रखा था मार्क्स। तो नाम भूल जाओ तो आप यहाँ से लगाते हैं डिफाइन नेम में यूज इन फॉर्मूला। अगर मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना तो यहाँ जाओ सेलेक्ट करो इसको और यहाँ से डिलीट कर दो, तो सब क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा यहाँ से नेम। ठीक है, ये टेबल का है, इसको छोड़ देना क्योंकि टेबल का यहाँ से डिलीट नहीं करो, टेबल बना रखा है कंट्रोल टी से ना, जिसके से वो आ रहा है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया नेम को यूज़ किया। अब मैं चाहता हूँ कि जिसकी हेडिंग है उसी वो उसका नाम बन जाए, तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन आता है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, तो टॉप रो को लगा के ओके कर देना, तो सभी क्या हो गया टॉप रो ही उसका नाम हो चुका है। यकीन हो देख लो यहाँ पर सारे नाम आ गए लाइन से। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है परसेंटेज का तो लिखा मैंने एवरेज और लिख दिया परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज का एवरेज निकाल के दे दिया उसने। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये एवरेज परसेंट है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 दबा दो 5 दबा दो तो अपने आप बता देगा 54% आ रहा है, और ऑल प्लस H0 दबा दो
पॉइंट 53.7 क्लियर कॉन्सेप्ट। यस सर। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इन फॉर्मूले को। तो यहाँ से ये सारा खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अगर लगता है एडिटिंग करना है तो आप यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूलेज को सेलेक्ट करके फिर से उसके सेल कर सकते हो, एड्रेस को सेट कर सकते हो, नाम को बदल के कुछ भी कर सकते हो। तो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। और डिलीट करना हो तो सेलेक्ट कर लो और यहाँ से डिलीट कर दो और कर दो ओके, क्लोज कर दो, डिलीट हो जाएगा सारा नाम। ठीक, देखो गायब हो चुके, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास होता है यहाँ पे वॉच विंडो। तो जिस सेल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है उसको क्या करते हैं, वॉच विंडो में डाल देते हैं और यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ ओके करोगे, देखो वॉच विंडो में जो वैल्यूज़ हैं सब ऐड हो चुकी हैं परसेंटेज। बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि मान लो कि स्टॉक है कंपनी का, तो स्टॉक कितना है नहीं है पता करने के लिए अगर तो उस सेल को हम ऐड कर लेते हैं। जब भी देखना होता है तो यहाँ खोल के देखते हैं। अगर बॉस से पूछा कितना स्टॉक कम पड़ रहा है या क्या मंगवाना है, तो वॉच विंडो पे खोला, उसने स्टॉक ले रखा है, उसे तुरंत बता दिए क्या क्या मंगवाना है, क्या क्या शॉर्टेज है। ठीक है, तो ये होता है वॉच विंडो। हटाना हो इसको सेलेक्ट करके करो डिलीट और क्लोज कर दो यहाँ से। कैलकुलेट ऑप्शन का यूज़ पता है, ये यहाँ डाला मैंने 100, यहाँ डाला 100, देखो तुरंत चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली चेंज ना हो, मैनुअल हो। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने 50 किया, यहाँ 50 किया, यहाँ पे 100 किया। अब यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा जब तक मैं F9 नहीं दबाऊंगा, तो ये मैनुअल हो गया। F9 दबाऊंगा तब काम करेगा। उसको आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हो। और पूरी शीट पे भी करना है, सारी जगह करना है तो शिफ्ट प्लस F9 में द्वारा कैलकुलेट शीट सब पे जो हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F9, ठीक है। और शिफ्ट प्लस F3 दबाते हो ना तो फंक्शन आ जाता है शिफ्ट प्लस F3 क्लियर। और डिफाइन करना है कंट्रोल प्लस F3 से क्या होता है, डिफाइन नेम। नेम मैंने जा रहा है, न्यू नेम डाल सकते हो। ठीक, दैट इज यूज ऑफ डिफाइन नेम। नेम मैंने लिखा है ऑलरेडी, कंट्रोल प्लस F3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बड़ा उत्तम से क्या लिखा रहा है, कंट्रोल प्लस F3। तो नेम डब्बी डाल लो, मान लो किसका नाम डाल रहे हैं तो कंट्रोल F3 दबा दो और न्यू पे जाओ, लिख दो लाला और क्लोज कर दो। आप चूज़ करो यहाँ पर एवरेज ब्रैकेट लाला, सेट हो गया। यस सर। साइकिल इसको जाके खत्म।